नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। आज 14 अगस्त है। मंडे से लेके अगले फ्राइडे तक के लिए रणनीतियां अभी बता के जाऊंगा। कहां तक टूट सकता है, क्या पोटेंशियल है बाजार के, कहां तक बढ़ सकता है, कौन कौन से डेटा शेड्यूल हैं, कब हमें अलर्ट रहना है, किस तरह की मार्केट में मूवमेंट्स रह सकती हैं, कब कौन सा लेवल कटा तो तेजी और मंदी के डायरेक्शन को चेंज करना है, डॉलर का चार्ट क्या कहता है, इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट क्या बोलता है। सारी बातें इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, छोटी सी वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करते हैं मार्केट की। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएंगे। कंपनी का नाम इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डेटा कौन कौन से शेड्यूल्ड है अगले हफ्ते के लिए, जिसके बेसिस पे अगले हफ्ते वोलेटिलिटी ट्रिगर हो सकती है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पिछले हफ्ते हमने क्या बोला था और क्या हुआ, क्या आप बचे होगे, किस तरह का मार्केट। अच्छा, मंथली वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा जो 3 अगस्त को अपलोड हुई है। आई गेस अभी जो हाई लगा 1,55,834 का, उसमें 1,56,000 का सप्लाई जोन बताया था और वहीं से बाजार ने 3-4 हज़ार रुपये का डाउन साइड मूवमेंट दिखाया है। तो सारी वीडियोस को देखेंगे तो आप ही लोगों का फायदा है। तो यहाँ पर देखिए, अगले हफ्ते कोई मेजर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा नहीं है। मंडे खाली है, ट्यूसडे खाली है। ट्यूसडे है कुछ डेटा जो ये आपके 6 बजे के आसपास और पौने 7 बजे के आसपास आएंगे। और उसके बाद वेडनेसडे को है हल्के फुल्के डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा है जो मीडियम वोलेटिलिटी ट्रिगर करेगा। तो यहाँ पर ट्यूसडे और वेडनेसडे है बस, बाकी कोई दिन कुछ खास मेजर नहीं है। अब यही वीक एक रिस्क है बस, वो है ट्रम्प साहब की। कोई ना कोई स्टेटमेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन की तरफ से अगर एस्केलेट होती है तो वो एक अलग चीज़ रहेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइमली चाहिए तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, वीडियोस के लिए इन वीडियोस को ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक सब जगह सब्सक्राइब करके फॉलोअप ले सकते हो। ठीक है, अभी तो ये समझ गया आप लोगों को। अब अपन चलते हैं कि चार्ट्स को देख लें पहले। चलो चार्ट्स को देख लेते हैं। तो डेटा बेस्ड ट्यूसडे और वेडनेसडे रहेगा कुछ मेजर। ये गोल्ड का चार्ट है, इंटरनेशनल मार्केट का चार्ट। अभी आप देखो, ऐसा नहीं है कि ये मार्केट चलने के बाद, मैंने आप लोगों को बताया हूँ, चलने के पहले बताया कि बाजार इन स्तरों तक आ सकता है और बराबर 1,55,834 रुपये का हाई टेस्ट किया जो यहाँ पर था बाजार का। आज बाजार में यहीं से 3 बार टॉप लगाया उसने और यहाँ से यहाँ तक की गिरावट देखी हमने। यानी आज गोल्ड हमारे स्क्रीन पर 1,51,923 रुपये का लो टेस्ट कर चुका है, 923 रुपये का। और अभी 1,52,600 रुपये चल रहे हैं, लगभग 700-800 पॉइंट की रिकवरी देखें। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये तो 1 डे का चार्ट है, लेकिन अगर हम इसको 4 आवर्स का चार्ट कर देते हैं तो देखो ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है। ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है, यानी यहाँ पर टूटने की संभावना कम है। यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। क्यों? क्योंकि बुलिंजर बैंड के नीचे है, ये सारे जोन पर सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अब ये तो हो गया इंटरनेशनल मार्केट। अब हमको ये समझ गया कि शॉर्ट टर्म में अब एक 8 घंटे का भी चार्ट लगा लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं ना, लगे हाथ थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा। 5 घंटे का चार्ट लगा लेते हैं। देखो 5 घंटे का चार्ट। और एक चीज़ समझाता हूँ, जब भी कोई चार्ट इस तरह से ट्रेवल करके ऊपर आए, इस तरह से ट्रेवल करके ऊपर आए तो नीचे जाने के पोटेंशियल कुछ टाइम के लिए कम हो जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई तो वो एक्सपांशन मोड पे चला जाता है, तब बाजार इन स्तरों तक टेस्ट कर सकते हैं। तो बेरिश कब तक नहीं होंगे? जब तक ये 4150 डॉलर के ऊपर है। करेक्शन आ सकते हैं। अभी बाजार का भाव कितना चल रहा है? 4389 के आसपास का। तो करेक्शन आया तो 200 डॉलर के आसपास का करेक्शन आ सकता है, लेकिन बेरिश 4160 के नीचे होगा। ये एक मोटा माटी पिक्चर है। डेली चार्ट में करेक्टिव बाजार दिख रहा है, लेकिन शॉर्टर चार्ट में 5 आवर्स 4 आवर्स के चार्ट में बाजार ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है। तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकते हैं। अब इसको ना एक और चार्ट से मैं आप लोगों को मल्टीपल टाइम बोला है मैंने, डॉलर इंडेक्स का चार्ट। ये यूएस डॉलर का चार्ट है। ये देखो कल ये डेली चार्ट लगा लेते हैं अपन। इसको भी मैंने मल्टीपल टाइम मंथली वीडियो में भी रेफरेंस में लिया है। यहाँ पर देखो कल ना दोजी कैंडल बनी हुई है। ये नीचे जाता है तो गोल्ड सिल्वर ऊपर जाता है, ये ऊपर जाएगा तो गोल्ड सिल्वर नीचे आएगा। तो कल हमने बाजार में यहाँ तक बढ़ते हुए देखा था, तब गोल्ड सिल्वर नीचे आया। आज हम इसको टूटता हुआ देख रहे हैं, तो अभी सुबह सुबह रिकवरी आ रही है। तो अब देखना ये होगा कि ये क्या 100.20 के ऊपर स्टेबल होता है या फिर 99.30 के नीचे स्टेबल होता है। अभी अगर भाव देखेंगे तो 99.80 का है। तो अगर इसको तोड़ा तो गोल्ड और बढ़ जाएगा, इसको तोड़ा तो गोल्ड और टूट जाएगा। तो अभी ये भी डायलेमा सिचुएशन में, यानी कंफ्यूजिंग स्टेज में खड़ा हुआ है। ठीक है, डॉलर से समझ में आ गया।
अपन ने शॉर्ट टर्म के चार्ट देख लिए। अब अपन चलते हैं अपने लेवल्स पे। हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है, बाजार को समझने का भी एक प्रोसेस होता है, तो आप अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा। ये अपन ने लास्ट वीक आप लोगों के साथ लेवल्स डिस्कस किए थे। यहाँ पर 1,47,700 का ब्रेकआउट जोन था। अच्छा, हर फ्राइडे को एक वीडियो आता है जो अगले हफ्ते के लिए एप्लीकेबल होता है। मंडे को तो वीडियो कम कर दिया हूँ मैं, मंथली वीडियो डालना चालू कर दिया हूँ। वेडनेसडे को कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल कर अगर अंडरस्टैंड मार्केट चल जाए तो वीडियो डाल दूँ, नहीं तो फ्राइडे को तो वीडियो आते ही है, बाकी डेली वीडियोज़ आते रहते हैं। तो यहाँ देखो 1,47,700 का आंकड़ा था जो अपना ब्रेकआउट जोन था, जो यहाँ लिखा हुआ है। इसके ऊपर देखो स्टेबिलिटी आ गई थी, एक भी कैंडल इसके नीचे बनी, इसके ऊपर कैंडल बनने के बाद नहीं बनी, सीधे बाजार 1,52,300 तक का एक्सपेक्टेशन था और मंथली वीडियो में 1,56,000 का पोटेंशियल बताया था। तो मेरा मानना यह है कि अगर किसी ने पिछले हफ्ते की वीडियो देखा होगा, इसके ऊपर की स्टेबिलिटी को देखा होगा, तो कहीं कोई बिकवाली नहीं की होगी, और अगर बिकवाली नहीं की होगी तो भाई साहब ये पूरी रैली को कैपिटलाइज किया होगा। अगर ये पूरी रैली को कैपिटलाइज किया तो लाओ माल, इसके ऊपर कैंडल बनने से, बेचने से बच गया तो बचत भी, मुनाफा, खर्चे तो लगे हुए हैं। तो ओवरऑल पिछले हफ्ते इस वीडियो को आधार बनाकर अगर किसी ने कोई ट्रेड लिया होगा तो भाई कहीं कोई ट्रैप नहीं हुआ होगा। मंडे को ही वीडियो अपलोड हो गई थी। अब अपन देखते हैं आगे की सारे चार्ट्स जो अपने को देखने हैं, जो अगले हफ्ते आप लोगों के लिए काम आएंगे। इसकी ब्रीफ ले लेते हैं। 17 तारीख से 21 तारीख तक एप्लीकेबल है। गोल्ड अक्टूबर वायदे की एनालिसिस है मेगा लॉट की। 1,49,200, 1,48,600, 1,47,700 तक बेस्ट पॉसिबल गिरावट आ सकती है, लेकिन इसके पहले बढ़ भी सकता है। इसलिए हमने चार्ट्स को डिस्कस किया ताकि हम समझें शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है। अभी देखो 1,54,500, 1,56,200 और 1,57,000 तक अगले हफ्ते बढ़ सकता है बाजार। 1,50,600 का ब्रेकआउट जोन है। बाजार अभी मीडियम टर्म में साइडवेज है, शॉर्ट टर्म में बाजार बुलिश है, लॉन्ग टर्म में बाजार बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी साइडवेज है। कब तक? जब तक ये 1,57,000 रुपए के नीचे, 1,57 के ऊपर निकला तो भाई साहब ये फिर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सब में बुलिश हो जाएगा। अब अपन इसको देखते हैं चार्ट्स में। यूजुअली मैं तो इसको देख के मेरे को बाजार नहीं समझता, मुझे चार्ट देखकर ज़्यादा बाजार अच्छे समझता है। तो मैं आप लोगों से इसीलिए आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि चार्ट बनाते रहो। अभी ये 1 घंटे का चार्ट है, इसको भी अपन ने डिस्कस किया। 1 घंटे के चार्ट में ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है बाजार। अभी बाजार का भाव 1,52,700 रुपये चल रहा है, ठीक है, यानी लगभग यहाँ पर। तो अभी बाजार में बिकवाली कब करनी है? अगर आज की क्लोजिंग है या फिर कोई भी कैंडल की ओपनिंग इसके नीचे की हो जाती है 1,50,600 के नीचे की, तब तो आप बिकवाली कर सकते हैं, वरना इसके नीचे के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड ही रहना है। इसको यानी इस वीडियो को भी रेफरेंस में लेना है और डेली वीडियोस को भी रेफरेंस में लेना। मान लीजिए आपने 1,52 पे खरीदा, आपको मालूम है स्टॉप लॉस 1,50,600 का है, तो हो सकता है डेली वाले वीडियो में 1,53 का सप्लाई जोन हो, तो कम से कम 1,000 रुपये आप कैपिटलाइज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सप्लाई जोन को देखकर। जब तक ये नहीं कट रहा है तब तक एकदम क्लियर एंड लाउड है, बिकवाली नहीं करनी है। यहां तक बाजार टेस्ट हो सकते हैं। एक बार वापस एक और थ्योरी समझना, 1,55,824 का हमने हाई लगता हुआ देखा है। अब ये हाई तो सबको पता है, अब 1,40 का लो भी सबको पता है ना। ये ब्रेकआउट जोन सिर्फ आपको पता है जो आप देख रहे हो इस वीडियो को, हर कोई तो दे नहीं रहा आपको ब्रेकआउट जोन। अब आप समझना, अगर 1,56,200, 1,55,834 का हाई एक बार टेस्ट हो चुका है, तो एक बार ये होता है कि इसके ऊपर के स्टॉप लॉस से लोग सेल साइड में आने लगते हैं, जो बियर कार्टल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं भालू। बियर को भालू और बुल को सांड। तो अभी यहां पर भालू भी एक्टिवेट हो गए होंगे, तो हो सकता है एक बार उनको भी परेशान करने के लिए जोन पर आए बाजार। और ये सब तब पॉसिबल है जब तक 1,50,600 नहीं कट रहा है। 1,50,600 कट गया तो समझ जाना सांड हार रहा है और भालू जीत रहा है। फिर बाजार 149,300, 148,600, 147,700 तक जा सकता है। अब लोग गोल्डन स्टेटमेंट, मुझे पर्सनली 147,700 का मंदा नहीं लगता अगले हफ्ते 7 डेज, और 1,57 का तेज नहीं लगता अगले 7 डेज। तो 1,57 और 1,47 के बीच की गाड़ी अगले हफ्ते की लगती है। आई एम श्योर कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई इफ एंड बट डाउट नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आती तो ठोक दीजिएगा लाइक, जरूरतमंदों तक पहुंचा के उनकी और हमारी मदद कर देना। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, भर भर के लाओमाल करो। लाओमाल हो रहे तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।
Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.